रिकॉर्डेड। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो भीमाय टू एवरीवन। आज का जो सेशन है, और आज 6 दिसंबर 2020 है और ईयर एंडिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोग मिले नहीं कभी, लेकिन मैंने जब रिक्वेस्ट किया आपको डोनेशन के लिए तो काफी सारे लोगों ने डोनेशन किया। ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर डोनेशन हमारे जो स्टडी ग्रुप है उसमें से आया हुआ है। यानी इसे कहते हैं कि धम्म की ताकत, धम्म का पावर। और लोगों ने जो मुझ पे और संगठन फाउंडेशन पे जो ट्रस्ट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन है, सेशन का नाम है महामंगल सूत्र। मंगल से ही हमें पता चलता है कि कुछ तो भी मंगल यानी ब्लेसिंग्स वाली कुछ बात होगी। तो ये जो सुत्ता है, ये मैं खास करके बाबा साहब की जो कम्युनिटी है, सिर्फ बाबा साहब की कम्युनिटी नहीं, तो काफी सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल है ये। मैंने ये चाहूंगा कि इसके ऊपर हम लोग कंबाइंड डिस्कशन करें और इस सूत्र को हम लोग एक बहुत अच्छा पैकेज में कन्वर्ट करके इसको बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट, कारपोरेट हाउस, पॉलिटिशियन, जो स्लम में रहने वाला, किसी कंट्री के लिए भी ये सूत्र बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पराभव सूत्र भी एक है, इसको भी हम लोग अच्छे से कंपाइल करेंगे ताकि सोसाइटी को हम लोग कुछ दे सके। तो महामंगल सूत्र में हम लोग किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप किसी को, अगर आप अपने मम्मी डैडी को भी जाके पूछेंगे, अपने टीचर्स को भी अगर जाके पूछेंगे कि मेरे ब्लेसिंग्स के लिए आप मुझे कुछ बात बताइए या फिर मेरे प्रोग्रेस के लिए आप कुछ बात बताइए, तो मोस्टली एक या दो बात वो बोलेगा कि आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए और माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। बस उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और भगवान बुद्ध ने 38 ब्लेसिंग्स बताया है उसके बारे में। वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। और धर्म की स्थापना, जो धार्मिक इंसान रहता है, जो ज्ञानवान इंसान रहता है, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से धर्म बताया जाए या किस तरह से इंसान को परिपूर्णता से कोई क्वेश्चन रहा उसका सभी तरीके से आंसर दिया जाए। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है। और इसे इस तरह से भी लोग कहते हैं कि इसमें कुछ आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और इसमें से कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। एवं परिपूर्ण, मतलब परिपूर्ण ये धम्म भगवान बुद्ध ने हमें दिया हुआ है। और इसी बात को फॉलो करते समय हमारे जो सम्राट अशोक है, उन्होंने इस सद्धम्म को लिया और उसके बाद में हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो राष्ट्र निर्माता है, उन्होंने ये सद्धम्म हमें दिया हुआ है। और इसी सद्धम्म को हमें घर घर तक के पहुंचाना है, लोगों तक के पहुंचाना है। और उसमें से ये जो पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने काफी मेहनत किया है इसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि इसको हिंदी, इंग्लिश या मराठी, इंग्लिश में तो है, मराठी और अलग अलग लैंग्वेजेस में हम उसको बनाए। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बुक्स भी हम लोग बना के इस सूत्र का ये करें, ताकि इसमें हम लोग लोगों को ज्यादा ज्यादा जो भगवान बुद्ध की जो विजडम है उसका ज्ञान लोगों को हम लोग दे सके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन नाउ। एक मिनट, मैं रुपेश, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। अगर कोई अ, बात करता है या फिर कुछ स्पीकर ऑन कर लेता है तो आप उसको, उनको थोड़ा थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मैं इसमें बिजी रहूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके ओके। तो कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो आप, हाँ कुछ रहेंगे क्वेश्चन तो आप इधर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दो है ना? ओके, ठीक है। तो वंदा मी बनते जी। हाँ, सकी सकी सकी, इसको मैं एक बार चेक कर लूँ। यप, बरोबर है। तो ये 38 ब्लेसिंग्स के ऊपर अच्छा, रुपेश जी, कैन यू हियर मी? यस बनते जी। ओके, और आपको ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन? यस। पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पर भी चेक कर लूँ। हाँ, एक मिनट। 6 5 4 3 2 1।
पूरा स्क्रीन इस पे नजर आ रहा है महामंगल सूत्र का, तो मैं स्टार्ट करूं इसको। ओके। So applying Mangala in our डे टू डे लाइफ। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके यस बंते जी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, सो अप्लाइंग धम्मा, अप्लाइंग मंगला टू अवर डे टू डे लाइफ। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि धम्मो हवे रखंती धम्मचारी, धम्मो सुचिनो सुखा महति, एसिना एसनि सम्मो धम्मे सुचिनो ना दुग्गति गच्छति धम्मचारी। Dhamma takes care of the person who protects it. It does not take care of the person who does not practice it. तो यूँ कहते हैं कि बुद्ध धम्म में और हमारे बुद्धिज्म में ये कहते हैं कि धम्म उसकी रक्षा करता है जो धम्म की रक्षा करता है। आप समझ गए कि जो धम्म के हिसाब से जो चलता है, तो धम्मा उसको काफी प्रोटेक्ट करता है, हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपरली अगर धम्मा को अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो जो महासतिपट्ठान सूत्र है, महासतिपट्ठान सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई अगर मेरे धम्म को 7 साल अगर वो प्रैक्टिस करता है, तो उसको कुछ ना कुछ फल इसमें प्राप्त हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 साल, कोई 7 महीने, उसके बाद में बोलते हैं कि छोड़ो 7 महीने, 7 हफ्ता, उसको बोलते हैं कि छोड़ो 7 हफ्ता, अगर कोई 7 दिन भी, 7 डेज, कि अगर कोई मेरे धम्म को प्रैक्टिस करता है, तो वो कोई ना कोई फल प्राप्त कर सकता है। तो क्या फल भगवान बुद्ध ने बताया है कि श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत, ये फल उन्होंने बताए हुए हैं। जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि धार्मिक लोग भी कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल हमें मिलता है। अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ या आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका एक ये इंटेंशन रहता है कि मुझे इससे कुछ हैप्पीनेस मिल जाए, पीस मिल जाए, निर्वाणा मिल जाए, ठीक है। ये डिजायर है, लेकिन डिजायर ये इस तरह की डिजायर नहीं है कि आपको कुछ संस्कारों में बांधे। जैसा आपको प्यास लगी, तो आपने प्यास लगी, तो ये भी आपकी एक डिजायर है पानी पीना, तो आपकी इच्छा थी, उसलिए वो इच्छा से आपने किसी का मोबाइल, ये टक टक बज रहा है, इसका आवाज आ रहा है इधर में, तो ये आपकी जो डिजायर थी, अ, तो जब अगर आपको पानी की प्यास लगी, ये आपकी इच्छा है, और आपने पानी उठा के पी लिया, ठीक है, आपकी इच्छा वो परिपूर्ण हो गई। लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है, देखो पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मैं पानी की वजह से मर जाऊंगा, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, तो ये तृष्णा हो गई है। तो ये आपको संस्कारों में बांधेंगी। आपको ये अच्छी तरीके से समझ लेने का है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि डिजायर जो है वो एक संस्कारों का और भाव का एक कारण है। लेकिन इच्छा पानी की जो है, हमारी डे टू डे लाइफ की इच्छा है, ठीक है, लेकिन वो इच्छा को हम लोग परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन वो इच्छा को अगर हम लोगों ने संस्कारों में बांध दिए कि हमें उसके बिना तो अभी हो ही नहीं सकता है, तो वो हमारे लिए एक संस्कार बन सकता है। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि हमें ये 4 फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 7 दिन का भगवान बुद्ध ने गारंटी दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म गुरु ने 7 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिले, ऐसा किसी ने गारंटी दिया होगा। आप कोई भी इसको उठा के देख लीजिए। और इसको अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान बुद्ध 7 दिन कहते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा को, तो आपको 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपको, जो 100% बुद्धिज्म में का जो निर्वाण है, उसका 1% तो भी आपको उसका रियलाइजेशन हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन का। हमें भगवान बुद्ध यही बताते हैं कि प्रॉपरली प्रैक्टिस धम्मा ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पर्सन हु प्रैक्टिस इट। One who practice the Dhamma properly does not
go to the bad destination. तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई धर्म का या धम्म का अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो मरने के बाद में कोई गलत जगह नहीं जाता है, उसका सुगति होती है। धम्मा गाइड अस हाउ टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, हाउ टू क्रिएट अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ एंड फैमिली, एंड हाउ टू फेस ओवरकम डिफिकल्टीज, finally how to end our life peacefully. Now I want to share some dhamma connected with principle which can give very success in every corner. You can call it मंगला। ठीक है, तो ये आपको हर क्षेत्र में आपको काफी यूजफुल रहेगा, काफी मंगलमय रहेगा ये सूत्र। So what is Mangala? Before the Buddha preaching Mangala, somebody thinks Mangala is seeing something pleasant, hearing something pleasant, and experience some pleasant physical sensation, so on. But all the men and gods do not know the Mangala exactly. So the certain gods came down to the Buddha and asked the Mangala. Then the Buddha taught the Mangala or 38 principle that can ensure every success of all kinds of prosperity. So जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप किसी को जाके पूछेंगे कि क्या मंगलमय बातें हैं मेरे लिए, तो कोई एक या दो बताएगा आपको। तो ऐसे ही लोग उस समय चर्चा कर रहे थे कि हमारे हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जो बुजुर्ग लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या यूज़फुल है, क्या मांगलिक है हमारे सोसाइटी के लिए। तो वो सोचते-सोचते भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं और भगवान बुद्ध फिर उनको 38 जो ब्लेसिंग्स है, वो बताते हैं। इन ब्रीफ मंगला मीन्स टू रिमूव ऑल इविल डीड्स। तो मंगला का क्या मतलब है कि इविल डीड्स को हमने खत्म करना है। जो भी हम लोग खराब काम करते हैं, इविल स्पीच जो हम गलत बोलते हैं, इविल थॉट्स जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि काया वाचा मन से हमें ये सब जो गलत बातें हैं उसको हमें हटाने का है। एंड एक्यूमुलेट ऑल गुड डीड्स, तो हमें अच्छी बातों को आत्मसात करना है। गुड स्पीच, गुड थॉट्स फ्रॉम विद इन अस। दिस इज द मीनिंग ऑफ बुद्धिस्ट मंगला। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल application of Mangala is to do one's duty to one's parents, to one's own family and relatives, to the community and to one's country. तो इसमें भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं कि जो हम गाथा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोलते हैं, एंडिंग में भी बोलते हैं कि सब्ब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब्ब पापस्स अकरणं, सब्ब पापस्स मतलब काया वाचा मन से जो भी गलत काम है उसे हमें नहीं करना है। सब्ब पापस्स अकरणं, अकरणं मतलब नहीं करना है। सब्ब पापस्स जो भी पाप कर्म है, जो भी गलत बातें हैं उसे हमें नहीं करने का है। सब्ब पापस्स अकरणम कुशलस्स उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा हमें अर्जित करने का है। इसमें लिखा है कि एक्यूमुलेट ऑल गुड डीड्स, कुशल कर्मों की संपदा हमें अर्जित करने का है। सब्ब पापस्स अकरणम कुशलस्स उपसंपदा सच्चित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध का शासन है कि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, अपने मन को परिपूर्ण तरीके से शुद्ध करने का है। तो काया वाचा मन से हमें कोई भी गलत काम नहीं करने के लिए बोला है। सो व्हाट इज द इविल और द इविल डीड्स, व्हाट इज गुड डीड्स? 10 काइंड्स ऑफ इविल डीड्स और कंडक्ट। ये 10 प्रकार से दुष्चरित्र या फिर गलत बातें होती है। तो क्या है वो? सो 3 काइंड्स ऑफ बॉडीली इविल कंडक्ट। तो ये 3 प्रकार से शरीर से गलत काम होते हैं। ठीक है, देन कौन से है वो 3 काम? जैसे अभी मैंने बताया कि 10 में से पहले हम लोग 3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, जो काया से होता है। ठीक है, तो उसमें आता है कि किलिंग, हमें जो पंचशील है, तो पंचशील में का सबसे पहला आता है कि हत्या हमें नहीं करने का है। सो किलिंग लिविंग बीइंग। देखिए, हत्या का एक मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से बता दूं कि कोई प्राणी है, अभी कोई चींटी है, कोई मकोड़ा है, मैं उसको उठा के मारता हूँ, ठीक है? तो वो पानाति-पाता हो गया क्योंकि उसमें मेरा इंटेंशन है, समझ गए ना? तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। मतलब मैं इंटेंशन को, जो आपकी चेतना है, उसको मैं क कम्म मानता हूँ।
भगवान बुद्ध मानने से अच्छा हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ नेचर मानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बोला लॉ ऑफ नेचर को पसंद था, और लॉ ऑफ नेचर को जो पसंद था वही भगवान बुद्ध ने हमें बताया हुआ है। तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध की कोई भी टीचिंग से कोई भी बात है तो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड है, ना कि किसी काल्पनिक ईश्वर परमात्मा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो जैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे मरते हो गए। तो जब कीड़े मकोड़े मरते हैं तो इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता है, किसी का इंटेंशन रहता है कि आप लोगों ने ना जाने अभी तक के कितने कीड़े मकोड़े मारे होंगे, इसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है। तो पहला रीजन ये रहना चाहिए कि जिसको मुझे मारना है वो जीवित रहना चाहिए, और जिसको हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जिसे जिसे हमें मारना है वो जिंदा रहना चाहिए, और उसमें बंटी जी, हाँ, सॉरी, हाँ जी। यहाँ पे एक प्रश्न है कि आपने जो पहले बताया था वो वापस आप बता सकते हैं? 1-2 मिनट के लिए पूरा ब्लैंक हो गया था, तो किसी को समझ में नहीं आया, वॉइस ही नहीं थी आपकी। ओके। सो हम जो 10 इविल डीड्स देख रहे थे, तो 10 में से हम लोग जो 3 हैं, तो 3 जो फिजिकल एक्शन से हम लोग जो गलत काम करते हैं, तो उसमें है कि किलिंग लिविंग बीइंग्स, मतलब किसी प्राणी को मारना। प्राणी में सभी लोग आ गए हैं, जो भी जीवित है और जिसमें कॉन्शियसनेस है। तो उसको हम जब मारते हैं तो मारने के लिए क्या चीज होना चाहिए कि उससे वो पानातिपाता होता है, ठीक है ना। अब पानातिपाता होने के लिए कुछ रीजंस रहते हैं कि वो चीज जिंदा रहना चाहिए, उसमें हमें मारने की हमारे मन में इच्छा होना चाहिए, हमने मारना चाहिए और वो मरना चाहिए। तो ये इससे पानातिपाता का जो ये है, जो लिविंग बीइंग्स है वो मर जाता है, तो इसे हम लोग पानातिपाता ये कहते हैं। फिर दूसरा है टेकिंग अदर प्रॉपर्टी दैट्स आर नॉट गिवन ईदर बाय हिज बॉडीली गेस्चर्स और स्पीच, अदिन्न दाना। तो जो हम लोग 5 शील है, 5 शीलों में से ये जो दूसरा पहला शील तो पानातिपाता, मतलब हमें हत्या नहीं करना है, और दूसरा जो है अदिन्न दाना। किसी का मैसेजेस आ रहे हैं, इधर में आवाज आ रहा है। और दूसरा एक मिनट, जो है दूसरा है कि हमें दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें नहीं लेने का है। अदिन्न दाना, अदिन्न दाना मतलब जो नहीं दिया हुआ है वो हमें नहीं लेने का है। ठीक है। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उसमें बहुत अच्छी तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग जापान गए थे, और वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू का इनॉग्रेशन था। हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हम लोग आ गए, और जो बंदा था जो हमारे साथ में वो अपने प्रोफेसर वाक वाक करके, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एचओडी के हेड है हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो उनका बैग वहां रह गया था। तो मैंने उनको बोला कि आप घबराइए मत, कि हम लोग काफी आगे आ गए थे, मतलब आपका बैग कहीं नहीं जाएगा। तो वो जब वो जाके देखे वहां, तो बैग वही का वही रखा हुआ था। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, अदीन न दाना, यानी किसी का जब तक कि कोई देता नहीं है तब तक कि हमें लेने का नहीं है। इवन मंक्स लोग भी, जब हम लोग कुछ लेने का रहा, तो जब तक कि आप लोग ऑफरिंग नहीं करते हैं तब तक कि हम लोग उसको नहीं लेते हैं।
एक मिनट, कोई अनम्यूट कर रहा है। तो इसको भी आपको समझना है। इवन हम लोग देखते हैं कि लोग किसी की चीज पड़ी रही तो उसको वो ले लेते हैं, या फिर चोरी करते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, कि जब तक कि कोई इंसान देता नहीं है तब तक के लिए हमारे लिए वो अदीन नदाना है, मतलब वो चोरी है। और कमिटिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कि हमें कामे सुमिच्चाचारा, जो कि पंचशील का ही एक शील है, तो वो भी हमें नहीं करने का है। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने अपने पति और पत्नी के साथ में कमिटेड रहने का है। और जब तक कि आपकी शादी नहीं होती है तो आपके जो भी पार्टनर्स है उसके साथ में आपको कमिटेड रहने का है। ये 3 हो गए। उसके बाद में ये और 4 4 काइंड्स ऑफ वर्बल इविल कंडक्ट्स। वाची दुच्चरिता हम लोग कहेंगे, जो वाचा से जो हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग चुगली का काम करते हैं, हम लोग दोनों के बीच में अगर कुछ अच्छा रिलेशंस होगा तो हम उसको तोड़ने का काम करते हैं और फालतू में बड़बड़ करते रहते हैं। तो ये अच्छे बुद्धिस्ट के या फिर एक अच्छे इंसान के लक्षण नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि निसर्ग ने हमें 2 आँख दिया है, 2 कान दिया हुआ है, 2 हाथ 2 पैर दिया हुआ है, पर जो मुँह है वो एक ही दिया हुआ है, ताकि हम लोग ज़्यादा देखें, ज़्यादा सुने और कम बोलें। तो मुझे ये सोसाइटी में नज़र आता है कि जितने भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है उसमें सबसे ज़्यादा मेजरली जो प्रॉब्लम्स है ना वो बोलने की वजह से ही होते हैं। कि मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो बोल दिया, तो उसकी वजह से उसका मन दुख गया है। तो ये सब जो ये जो अ, एक प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस हमें कहीं न कहीं छोड़ना है। उसमें टेलिंग लाइज़ है, मूसावादा है, स्लैंडरिंग बिटवीन 2 गुड फ्रेंड्स और 2 बिलोव्ड वन्स, पिसुना वाचा, हार्श स्पीच, फरुसा वाचा, when talks or conversation that is not beneficial to someone or to the others, संफलापो वाचा। देखिए मैंने कहा ना कि ये हमें जो फालतू की बड़बड़ है वो हमें नहीं करना है, जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। तो आप भी देखते होंगे कि अगर कोई इंसान आपको अननेसेसरी अगर कुछ बताता है तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं, पर कोई इंसान अगर आपसे बात नहीं करता है तो आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप उससे बातें करना चाहेंगे। तो भगवान बुद्ध भी बहुत बार अपने टीचिंग्स में कभी-कभी बोलते थे तो बहुत बोलते थे, कभी-कभी बहुत शॉर्ट इसमें वो बोल के निकल जाते थे, कभी-कभी कुछ एग्जांपल्स देके वो निकल जाते थे। तो हमें भी देखना है कि हमें किससे बात करते समय हमें किस चीज़ों का ध्यान रखने का है। उसके बाद में 3 काइंड्स ऑफ मेंटल इविल कंडक्ट्स, मनोदुश्चरिता हम इसे कहेंगे कि अ, कोविटसनेस, जिसे हम लोग अभिज्ञा कहते हैं पाली में, और जिसे हम लोग ग्रीडीनेस जो हमारे मन से संबंधित है, इल विल, व्यापदा हम इसे कहते हैं, एनिमोसिटी, एनिमिटी, फिर रॉन्ग व्यूज, मिथ्यादित्य। तो हमारे मन में जो भी हमेशा कुछ ना कुछ उथल-पुथल ये होते रहती है। तो उथल-पुथल में हमारे मन में सबसे ज़्यादा रहता है कि ग्रीडीनेस हमारे इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरे के प्रति द्वेषात्मक भावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती है, कि हम लोग किस तरह से उसके साथ में हमें किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा, तो हम उसका किस तरह से बदला ले सकें, इस तरह के विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। और हमेशा इंसान के विचार रहते हैं कि ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा रहता है उनमें, कि किस तरह से हम लोग दूसरे की संपत्ति को किस तरह से अपना बना ले, क्योंकि उनके पास में रॉन्ग व्यूज़ रहते हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि क्या है? तो जिनके पास में सम्यक दृष्टि नहीं है, उनके पास में मिथ्या दृष्टि ये रहती है। तो मिथ्या दृष्टि मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अ तो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मेरा दृष्टिकोण है। तो इस तरह से, तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि जिसको मिथ्या दृष्टि में कौन है, तो मिथ्या दृष्टि में वो इंसान भी है कि जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान नहीं है, या फिर 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं है, तो वो भी इंसान मिथ्या दृष्टि में है। मिथ्या दृष्टि में हम उसको भी कहेंगे कि जो सुपरस्टिशंस में है, जातिवाद में है, और जो गलत कामों में है और उसको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही सही है,
तो इट इज कॉल्ड मिथ्या दृष्टि। तो हमें जो चार आर्य सत्य है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और ये हो गए, वो हो गए द 10 काइंड्स ऑफ अ गुड कंडक्ट। सो वो हो गए थे 10, अभी ये 10 बाकी है। द 3 काइंड्स ऑफ बॉडीली गुड कंडक्ट, काया सुचरित्र। तो हमें काया से क्या क्या करना चाहिए? तो abstaining from killing any living beings, पानाति पाता विरति, मतलब कोई भी हत्या से हमें दूर रहने का है। abstaining from taking other properties by means of bodily and the verbal actions, अदिन्न दाना से हमें दूर रहने का है। abstaining from committing sexual misconduct, हमें जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, अ, अ, जो मैंने बताया था कि हमें पति ने पति धर्म निभाना है, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाना है, तो उससे भी हमें दूर रहने का है। ये काया के जो कर्म है वो है। उसके बाद में मनोचरित, 4 काइंड्स ऑफ वर्बल वर्बल गुड कंडक्ट, मनोचरित। abstaining from टेलिंग लाइज, मुसावादा से दूर रहना है। abstaining from slandering और टॉकिंग इल विल, पिसुना वाचा से दूर रहने का है। abstaining from using harsh speech, पसुना वाचा। पहले जो था कि वो लोग करते थे, और ये इसको हमें नहीं करना है। abstaining from एरियल टॉक, संफलाप वाचा, जो मैंने इसके पहले बताया है। Then 3 kinds of a mental good conduct, manocharita, abstaining of entertaining covetousness, so not having ill will and evil desire, and we should have a right view, जो मैंने आपको बताया था कि हमें हमारे जो संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा मन जो सोचते रहता है, तो हमारे मन में किसी को लूटने की या फिर किसी से बदला लेने की भावना हमारे में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में अ, हमेशा कुछ-कुछ लोग हमेशा वॉयलेंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध इसमें ये भी कहते हैं कि जब हमारे राइट व्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग ये जो बदले की भावना रहती है, एक सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, इसने मुझे मारा, इसने मुझे हरा दिया, इसने मुझे लूट लिया, जो हमेशा ऐसी बातें सोचता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता है। तो जो ऐसी बातें नहीं सोचता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका माइंड काम है, आपका मन अगर अच्छा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडीली ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है। और जो इंसान मैं मेरा करते रहता है, और जो उसको गिविंग की भावना नहीं रहती है, तो दलाई लामा जी कहता है कि ऐसे ऐसे इंसान को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ये सब मैंने आते रहते हैं। तो हमें ये सब चीजों से दूर रहने का है। तो हमारे जो राइट व्यूज है, राइट व्यूज मतलब हमें सद्धम्म को सही से जानना है, हमें सुपरस्टिशन से बाहर आने का है। और जो 4 नोबल ट्रूथ्स है कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसके लिए मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, और मार्ग के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये हमारे व्यूज क्लियर रहना चाहिए। हाँ, 10 काइंड्स ऑफ मेरिटियस डीड, पुण्य कर्मवत्तु। हमें अपने जो डीड्स है, जो हमें डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिस करना है, तो वो इसमें बताया गया कि क्या 10 प्रकार के जो चीजें हैं हमें प्रैक्टिस करना चाहिए हमारे दैनंदिन जीवन में। एक मिनट। पहला है जेनरोसिटी, दाना। हमने दान का अभ्यास करना चाहिए। ये जेनरोसिटी की जो बात है, दान की जो बात है, दाना की जो बात है, वो सभी धर्मों में बोला गया है, दान देना। और दान के बारे में तो जितना बोलना है मैंने कम है, लोग एक एक दिन उसके ऊपर बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई एक जलता घर है, और उस जलते घर में से आप कोई चीज उठा के बाहर रखते हैं, तो जो घर जल रहा है वो किसी काम का नहीं है, पर जो चीज आपने बाहर निकाल के रखा हुआ है वो आपके काम में आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, तो ये हमारा जो ये विश्व है, भगवान बुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जल रहा है। और इसमें से हम लोग जो लोगों को चीजें देते हैं, तो उसका हमें रिटर्न्स में हमें मिलता है। और दूसरा ये जो हमारा जो मन रहता है, जो ग्रीडी वाला जो मन रहता है, हमेशा ये सोचता है कि हम लोग सिर्फ जमा करके रखे, जमा करके रखे, जमा करके रखे। और जब हम लोग देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड के अगेंस्ट में काम करते हैं,
क्योंकि मन तो हमेशा सोचता है ना कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और जो इंसान जितना ज़्यादा धन कमाता है, वो उतना ज़्यादा इससे क्या उसको ईगो भी आ जाता है, देखो मैं कमा रहा हूँ, तुम लोग देखो गरीब हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो इससे उसका ईगो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं अपने ईगो को ब्रेक करने के लिए हमें जेनरॉसिटी का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो इंसान देने वाला रहा ना, वो हमेशा सुखी रहता है और जो माँगने वाला रहा ना, वो हमेशा दुखी रहता है। तो जिसके पास में जो भी हो, तो वो कोई इंसान कहता है कि जब मेरे पास में करोड़ आएँगे तब मैं लाखों दूँगा। अरे भाई तेरे पास में ₹100 में से अब तू ₹1 नहीं दे रहा है, तो जब तू ₹1 नहीं दे सकता है, ₹1000 में से तू ₹10 नहीं दे सकता, तो जब तेरे पास में करोड़ आएँगे तो लाखों कहाँ से दे पाएँगा तू? पॉसिबल ही नहीं है वो। तो हमें अभी से प्रैक्टिस करना है और जो भगवान बुद्ध की दान पारमिताओं के वजह से जो ये सब पारमिता ही है हम लोग एक प्रकार से तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी जो हमें 22 प्रतिज्ञा दिए हैं, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। बाबा साहेब ने तो इवन यहाँ तक के बोला है कि अपने जो भी आमदनी होता है, उसका कुछ परसेंट हमें सोसाइटी को देना है, पे बैक टू सोसाइटी। ताकि हमारी सोसाइटी सर्वाइव कर सके। तो मैं आज से यानी 2021 से मैं अभी सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक के जो भी सोसाइटी ने जो दिया है डोनेशंस या किसी में, तो वो उपासक लोगों को दिया है। पर अभी मैं चाहता हूँ कि 2021 से हम लोग भिक्षु लोगों को स्ट्रॉन्ग करें। तो जितना हमारे भिक्षु लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना धर्म स्ट्रॉन्ग रहेगा। और भारत में जो भी कुरीतियाँ हैं, वो धर्म के नाम से ही है। तो मुझे लगता है कि धर्म के नाम से जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उसके लिए एंटीडोट्स की तरफ से ये सद्धम्म जो भगवान बुद्ध का जो सही धर्म है, वही उसके लिए एंटीडोट्स है। और सभी जो भी कुरीतियाँ भारत में है, उसके लिए हर एक चीज़ का सवालों का जवाब बुद्ध के पास में है, बुद्ध धम्म के पास में है। तो वो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा-ज़्यादा हम लोग भिक्षुओं को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करें। तो आपको अच्छे-अच्छे बुद्धिस्ट सेंटर्स आपको एस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो बुद्धिस्ट सेंटर्स मतलब इट्स जस्ट लाइक अ लाइट हाउस। लाइट हाउस हम कैसा बोलेंगे कि कोई अगर एक शिप समुद्र में खो गई है, तो वो लाइट हाउस उसको प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि बाबा आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो ये बुद्धिस्ट विहार है या फिर बुद्धिस्ट सेंटर्स जो है, वो एक लाइट हाउस के तौर पे काम करे और लोगों को बुद्धिस्ट एजुकेशन की तरफ वो प्रमोट करे। और बुद्धिज़्म का जो जितना ज़्यादा प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही 1 मिनट उतना ही जो यहाँ से जो बुराइयाँ हैं, वो हम लोग समाप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है कि मोरालिटी मोरालिटी शीला, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 शील है। उसके बाद में अ, मंक्स जब हमारा फुल मून डे रहता है, जब पूर्णिमा रहती है, उस समय आपको 10 शीलों का, अष्टशीलों का पालन आपको करने का है, ताकि आपको शीलों की प्रैक्टिस आपकी बढ़ती रहे। मैं बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी बार रहा हूँ फुल मून डेज़ के समय, तो मैंने देखा वहाँ नेशनल हॉलिडेज़ रहता है और जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाते हैं, वो पूरा कैबिनेट बैठ के शील का, समाधि का और प्रज्ञा का वो प्रैक्टिस करता है उस समय। और लोग भी सुबह से जाके विहारों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक इसमें साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि जब पूर्णिमा रहती है तो अ इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स चाँद का बढ़ जाता है। उसमें जो भी तरल पदार्थ है, जो भी लिक्विड है, वो खींचता है अपने तरफ। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे शरीर में भी 75% वाटर है या लिक्विड है या ब्लड है, तो वो भी खिंचाई में आता है और जब वो खिंचाई में आता है, तो इस तरह से देखा गया है कि उस समय खास करके जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकल उनमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। तो कोई इंसान शांत रहने वाला रहेगा तो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। कोई इंसान बड़बड़ करने वाला रहेगा तो उस पर्टिकुलर उस डे को वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाला रहेगा। कोई वायलेंट क्रिएट करने वाला रहेगा तो वो ज़्यादा वायलेंस उस समय वो क्रिएट करता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये सब चीज़ों का दमन करने के लिए खास करके उसने अ, फुल मून डेज़ के समय, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, उस समय ये अष्टशिलों का, 10 शिलों का पालन भगवान बुद्ध ने
अष्टशीलों का पालन करने के लिए बोला है। तो आप लोगों के लिए पंचशील, अष्टशील और जो श्रामणेर रहते हैं उनके लिए 10 शील रहते हैं और फिर 75 प्रकार की सेखियाँ है। वो 75 प्रकार की सेखियाँ किस तरह से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। किस तरह से बैठना चाहिए, चलना चाहिए, उठना चाहिए, खाना चाहिए, बात करना चाहिए, आँखों का आई कॉन्टैक्ट किस तरह से रहना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें 72 जो सेखियाँ उन्होंने उन्होंने बताए हैं, उसमें है 75 सेखियाँ है। और उसके बाद में जो भिक्षु लोग रहते हैं, जो बड़े भिक्षु लोग रहते हैं, उनको 227 शील रहते हैं। आप लोगों के लिए 5 शील पालन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भिक्षुओं को इतना शील रहता है, उसलिए भिक्षुओं को हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे से 5 शील पालन नहीं होते, 8 शील पालन नहीं होते और आप इतने सारे शील पालन करते हो और जो इतने सारे शीलों का जो पालन करता है, हमें उनको आउट ऑफ द वे जाके हमें उनको हेल्प करने का है। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस करते हैं और जब वो ऐसी सब चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर होता है। इसलिए ऐसी भिक्षुओं को लोग घर पे बुलाते हैं। इसलिए हम लोग संघ वंदना में कहते हैं कि आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्षिणीयो अंजलि करनीयो। तो ऐसी भिक्षुओं को, ऐसे लोगों को हमने घर पे बुलाना चाहिए, तो घर का जो नेगेटिव वातावरण है, वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है और हमें कुछ अच्छी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। मैं बहुत सारे भिक्षुओं से और जो ध्यानी लोग हैं, जब मैं उनके कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, मुझे एक निसर्ग ने चीज़ दिया है कि मुझे कोई भी एनर्जी रहा तो मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ। तो कुछ-कुछ भिक्षुओं के पास में बैठने से ही तुरंत मेडिटेशन हमारा चालू हो जाता है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ उनके पास से आती है जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं धम्म का। तो ये जो मोरालिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से फिर अ, जो शील है तो शील का भगवान बुद्ध कहते हैं कि शीलेन सुगति यन्ति शीलेन भोग संपदा तस्मात् शीलं विशुद्धया। शील से आपको भोग संपदा मिलती है, शील से आपको अ, शील से आपको निर्वाण तक के मिलता है और शील से आपको सोसाइटी में एक बैलेंस भी बना रहता है। और संत कबीर जी कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोगों की संपदा रही शील में आन। तो शील का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो शील है, सदाचार है, ये सभी धर्मों में है, इवन इस्लाम में है, हिंदुइज़्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, क्रिश्चियनिटी में उसको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। हिंदुइज़्म में मेरे ख्याल से उसको यम नियम वो कहते हैं। इस्लाम में मैं भूल गया। जैन में अनुव्रत उसे वो कहते हैं। ये सभी धर्मों में है और ये बेस है, धर्म का ये बेस है। तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। पर मैक्सिमम क्या होता है कि बुद्धिस्ट लोगों को उनका फाउंडेशन क्या है पता नहीं है। इस्लामिक लोगों को उनका फाउंडेशन क्या है, ये शील क्या है, प्रिसेप्ट क्या है, उनको पता नहीं। हिंदू लोगों को पता नहीं होगा, जो बहुत धार्मिक अपने आप को मानते हैं, उनको पता नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए। फिर तीसरा आता है कि मेडिटेशन, भावना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए कि मैं ये बोलता हूँ कि ज्ञानी समाज नहीं, तो ध्यानी समाज हमें बनाने का है और ध्यानी समाज जब बनता है, तो एक प्रज्ञा वाला, एक विज़डम वाला समाज हम लोग दे सकते हैं। तो मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप लोग खुद कर रहे हैं। मैं अलग-अलग प्रकार के मेडिटेशन भी आपको पढ़ाया है और अपने जो चैनल है संगकाय टाइम्स उसमें भी डाला हुआ है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भावना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग कहते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है कि एक श्रुतमय ज्ञान, एक में चिंतनमय ज्ञान और एक होता है भावनामय ज्ञान। चिंतनमयी प्रज्ञा, श्रुतमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। तो चिंतनमयी प्रज्ञा हम लोग जो चिंतन मनन करते हैं, श्रुतमयी प्रज्ञा मतलब हमने जो सुना है, पढ़ा है, वो हो गया और भावनामयी प्रज्ञा की जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। ये काफ़ी गंभीर विषय है, कभी मैं आपको मेडिटेशन के ऊपर एक अच्छा क्लास में लूँगा आपको। पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज़ हू आर वर्दी ऑफ इट। हमें जो रिस्पेक्ट करने लायक जो लोग हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए सोसाइटी में। भिक्षु लोग हैं या फिर जो अच्छा काम करते हैं, तो सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो अच्छे लोग हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते। हम लोग पॉलिटिशियन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं, पता नहीं क्यों? तो मुझे तो उनके पास से कुछ अच्छी एनर्जीज़ कभी मिली नहीं है। मैं इतने सारे बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन लोगों के साथ में बैठा हूँ, उठा हूँ मैं, यही नहीं फॉरेन के। पर मुझे किसी के पास से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी कभी मुझे मिला नहीं है। हाँ, सिर्फ़ 1-2 को छोड़ के, मैं उनका नाम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे मिला था तो मैंने इतना ही बोला था
कि ये इंसान अगर कुछ काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और ये विनाश का काम करेगा तो बहुत डिस्ट्रक्टिव का काम करेगा और वो वैसा ही हो रहा है अभी वो मैंने 10 साल पहले बोला था ये बात को। तो हमें जो रिस्पेक्टफुल जो लोग हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और मंक्स रहे कोई भी रहे हमारे माता-पिता भी है उनका भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हमें हेल्प करता है उनके उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन 5वां आता है हेल्पिंग अदर्स इन परफॉर्मिंग गुड अ, डीड्स होना चाहिए था। वैया वाचा तो हमें जो लोग हैं उनको हमें हेल्प करने का है। कोई भी धर्म का रहे, कोई जाति का रहे, हमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन और बायस नहीं रहना चाहिए उनको मदद करते समय। मैं देखता हूँ कि हमारे बाबा साहेब के समाज का मुझे कोई भी नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का रिलीफ का एक कोई ये नज़र नहीं आता है कि जब कोई बाढ़ आ जाती है या कोई नेशनल कैलेमिटीज़ अगर आ जाती है, तो हमारा कोई ऐसा संगठन रहे कि वो जाके वहाँ पे काम करे और उसको हम लोग फंडिंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये समय रहता है कि जब आप जो इंसान दुखी रहा है, उनको उस समय आप जोड़ सकते हैं और अपने अच्छे कर्म भी आप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है। रोगी इटसेल्फ कि वो दुखी है, तो दुखी की जो सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है। तो हमारे समाज में से कितने लोग हैं कि जो रोगी लोगों की जाके सेवा करते हैं। तो एक्चुअली अगर आपको भगवान बुद्ध की सेवा करना है तो आपको रोगियों की जाके सेवा करना है और उस समय जब नेशनल कैलेमिटीज आते हैं तो उससे बड़े रोगी कोई नहीं है। हमें उनकी भी हेल्प करना है। अगर इस काम के लिए भी हम लोग कुछ नेशनल लेवल पे कुछ मूवमेंट्स अगर हम लोग तैयार कर सकते हैं, तो लोगों ईज़िली आपसे जुड़ जाएँगे। शेयरिंग मेरिट्स जो भी हम लोग करते हैं, तो हमने उसको शेयरिंग करना चाहिए लोगों के साथ में जिसे हम पत्ती दाना कहते हैं। Rejoice in other meritorious deed and saying, "Well done, sadhu, sadhu, sadhu," when one sees, hears or knows them. पत्तानुमोदना इसे पत्तानुमोदना कहेंगे, किसे पत्तानुमोदना कहेंगे कि जैसा मैंने कहा कि शेयरिंग मेरिट्स हम जब अच्छा कुछ काम करते हैं और जैसा कि आप लोगों ने मुझे डोनेशन दिया और उसमें से कुछ लोग हैं कि जो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोगों ने उसमें अब आपने उसमें आपका जो मानसिक है, मन से आपको उसमें जुड़ जाना है और उसमें बोलने का है कि साधु, साधु, साधु यानी उसमें मेरा भी सहभाग है। वेल डन जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप मानसिक रूप से उसमें जुड़ जाते हैं। और लिसनिंग वेल टू डॉक्टर इन धम्म सवना और समय-समय पे आपको धम्म का श्रवण करने का है। हमेशा कभी भी कहीं पे भी धर्म श्रवण की बात नहीं करना है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस बताया है क्योंकि धर्म का अपना एक महत्व रहता है। धर्म का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको धर्म को कहीं पे भी डिस्कस करने के लिए नहीं बोला है या कहीं पे भी श्रवण करने के लिए नहीं बोला है। एक प्रॉपर प्लेस पे ही प्रॉपर्ली जाके क्योंकि धम्म है वो, एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो भगवान बुद्ध ने इस निसर्ग में से ढूँढ के निकाला हुआ है, तो उसका रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। मुझे बहुत दुःख होता है कि जब बुद्ध विहार और बाबा साहेब का जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग कचरे में या फिर स्लम में उनको बैठाल देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उसमें जो धर्म का जो रहता है अरे वो क्या बोलेंगे उसे कि धर्म का डिसरिस्पेक्ट मैं उसे कहूँगा, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आपको सही में धर्मवान लोग हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपने यानी अपना घर-दार, अपना प्रॉपर्टी बेच के आपने उस काम को करना चाहिए। ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे, ना कि कचरे में और ना कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे करना चाहिए। इसका मतलब ये है आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं धम्म को। अ प्रीचिंग द धम्मा धम्मा देसना जो मैं आपको करते रहता हूँ, रंजना मैडम करते थे, बहुत अच्छा कुशल कर्म है। अगर आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको धम्म दान से बड़ा दान कोई नज़र नहीं आता है। मुझे भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्म दानंग अ जिनाति मतलब धर्म का दान सबसे बड़ा दान है। तो धम्म का दान हमें देना चाहिए। आपको मेरी तरफ से मिला, आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। इवन ये जो हमने बनाया है 10 इसको हम लोग छोटी बुकलेट में भी बना के अगर आप में से कोई स्पॉन्सर करेगा, तो हम वो बुक्स भी हम बना के लोगों को दे सकते हैं। तो वो भी वो सीख ले, जान ले धम्म क्या है। तो धम्म का
प्रचार प्रसार हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धम्म का प्रचार प्रसार में आप बुक्स थ्रू हो गया, या फिर ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू, या किसी भी तरह से जो भी मीडिया है, उस मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको लोगों तक के देने का है। ये हमारा रिलीजियस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट व्यू फॉर हैविंग फेथ इन कम्मा एंड इट्स रिजल्ट। डिट्ठीजू कम्मा मतलब हमारे जो व्यूज है कर्म को लेके वो हमारे सही होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए, और कम्मा का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर भी हमारे व्यूज क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद में है सिक्स फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी सही माने में जो अम, सुत्त है वो चालू होता है कि भगवान बुद्ध ने क्या करने के लिए बोला है और क्या नहीं करने के लिए बोला है। उस सुत्त में यहाँ से चालू होता है कि पहला उन्होंने सुत्त बताया है कि असेवनाच बालानम। सिक्स फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी उसमें है, इसके बाइफरकेशंस किए गए हैं वो पूरे 38 ब्लेसिंग्स के। तो उसमें से पहला है असेवनाच बालानम, मतलब डू नॉट एसोसिएटेड विद द फूलिश। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि मूर्खों से संगति मत करो, बुरे बच्चों के साथ मत रहो, जो पंडित लोग हैं मतलब जो होशियार है उनके साथ में रहो। तो एक भिक्षु है, मुस्लिम थे पहले, और उसके बाद में ही वाज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, और जब वो सद्धम्म के कांटेक्ट में आए तो वो भिक्षु बन गए थे। तो वो एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में उन्होंने बोला है कि इसी के ऊपर शायद उनका लेक्चर था, तो उन्होंने बोला कि मूर्खों से संगति नहीं करना चाहिए, हमने मूर्खों से दूर रहना चाहिए। तो उसमें से कोई एक लेडीज उठती है और वो कहती है कि ऐसी से तो हम किसी के साथ भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मूर्ख ही है। तो बद्ध जी कहते हैं उसमें कि अगर ऐसे कुछ लोग मिलते भी है तो आपको उनके साथ में फिजिकली तो रहना है, पर मेंटली उनके साथ में एसोसिएटेड नहीं होना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ के लिए, कि हम लोगों ने ये जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग आपको हर जगह मिलेंगे, इवन आपके फैमिली में भी हो गए, सोसाइटी में भी हो गए। और ये फुलिश लोग क्या करते हैं कि खुद तो डूबते हैं, साथ में फैमिली को, सोसाइटी को भी लेके डूबते हैं। मैं सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इसमें कोई ऑफिसर्स भी होगा, चाहे कोई पॉलिटिशियंस होगा, भिक्षु भी होगा, कोई टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो जब ये मूर्ख लोग जब इस तरह के कुछ एक्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ उनके उनके तक के रहता है, वो पूरा इम्पैक्ट पूरा सोसाइटी पे जाता है। इट मीन्स डू नॉट टेक अ फुलिश वन एज योर लीडर। सम पीपल कैनॉट डिफरेंशिएट द फूलिश एंड द वाइज। तो हमने जो मूर्ख इंसान है उसको तो अपना लीडर बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए उनको। अगर सोसाइटी को लीड करना है, तो मैं तो अभी तो ये भी बोल रहा हूँ कि 2021 से सारी लीडरशिप आप लोगों ने भिक्षुओं को दे देने का है, भिक्षुओं को स्ट्रांग करने का है। अभी कोई कुणाला आठवण पण नाही करायची आहे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो सम पीपल कैनॉट डिफरेंशिएट द फुलिश एंड द वाइज। तो बहुत सारे लोगों को कौन ज्ञानी है और कौन बेवकूफ है ये भी हमें पता नहीं चलता है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फुलिश पीपल, वन हु डज एविल, वन हु स्पीक एविल स्पीच, वन हु थिंक्स एविल थॉट्स, एंड देयर आर 10 काइंड्स ऑफ इविल बैड एक्शंस। तो इसमें तीन प्रकार के फुलिश लोग बताए हैं, कि जो गलत करता है, एक जो गलत बोलता है, और एक जो गलत सोचता है। सो देर आर एजुकेटेड पीपल बट दे possess नो morality। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं पर उनके पास में शील सदाचार नहीं है, ठीक है। दे कैन बी कॉल्ड एजुकेटेड बैड हार्ट। एजुकेटेड तो है पर उनके पास में जो हार्ट जो है, कंपैशनेटेड हार्ट नहीं है, हम लोग कह सकते हैं। यूजुअली दिस पीपल आर द मोस्ट डेंजरस फॉर सोसाइटी और नेशन। तो ऐसी जो लोग हैं ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं सोसाइटी के लिए और नेशंस के लिए, एंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ मोरालिटी। और पूरा विश्व भी, कि उनके पास में जो मोरालिटी है वो नहीं है। देयर आर पीपल हु हैव अ वेरी गुड मोरालिटी बट नो एजुकेशन। दे कैन बी कॉल्ड गुड हार्टेड बट ब्लाइंड। जैसे कुछ लोग रहते हैं
कि बहुत अच्छे रहते हैं। खास करके जो हमारे पुराने गाँव के लोग हैं या फिर जो यहाँ से सिटी से जो दूर रहते हैं या सिटी में भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं पर वो एजुकेटेड नहीं है। तो ऐसे लोग तो यानी अच्छे हैं, बाय हार्ट तो अच्छे हैं पर वो एक प्रकार के अंधे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये असेवनाचा बालानम है, मूर्खों से संगति नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करने का है, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए? क्योंकि मूर्ख में आपको हर जगह मिल जाएँगे ये, इनकी बहुत बड़े लेवल पे संख्या रहती है। अ, नहीं ना? ओके। दूसरा है कि पंडितानंच सेवना। तो पंडित लोगों की हमें संगति करना चाहिए या फिर उन लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। To associate with the wise or have a wise person as a one leaders. Or have a wise person as a one's leader. A wise man is one who can discriminate what is true, what is false, and do things which are for the good of the people. These wise and good actions occurs because of non-greed, non-hatred, and non-delusion. A wise people should have an additional characteristic, wisdom, good character, and morality, intuitive knowledge, and good education. A wise man, with his knowledge, can easily differentiate between the good and evil, right and wrong, truth, मतलब सही सद्धम्मा, and untruth, adhamma. He understands the consequences of his actions and strictly avoids causing suffering to others. तो ये पंडित लोगों के लक्षण रहते हैं। पंडितानंच सेवना मतलब जो शीलवान लोग हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में हमें रहना है और ऐसे ही लोगों को हमें समाज का लीडर भी बनाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि समाज में अभी क्या हो रहा है कि लोगों को नेताओं पे विश्वास नहीं है, लोगों को पुलिस पे विश्वास नहीं है, लोगों को भिक्षुओं पे विश्वास नहीं है, साधुओं पे विश्वास नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मोरालिटी है, वो कहीं न कहीं लॉस होते जा रही है। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग आए, एजुकेटेड लोग भी आए पर उनके पास में एक विज़डम रहे, एक मोरालिटी रहे, तभी हम लोग जो समाज की जो रचना है, अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि पंडितानंच सेवना, पंडित लोगों के साथ में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ में हमें रहना चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। हम लोग एक जब कुछ अच्छा काम करते हैं, तो पाली में एक गाथा हम लोग कहते हैं कि अ, इमेना पुय्य कम्मेन मामे बालं समागमो सतं समागमो होन्तु याव निप्पान पच्चेय। मतलब मैं जो दान कर रहा हूँ, इस दान के पुण्य कर्म से मुझे कोई भी अ, मूर्ख इंसान ना मिले। मुझे तब तक के मूर्ख इंसान ना मिले जब तक के मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती और एक बार आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो ये जो अगर अ, मूर्ख लोग भी अगर आ जाते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक के आपको अ, इस तरह के संकल्प करना है कि मूर्ख लोगों से आपको दूर रहना है। एक बार एक मेरे परिचित 10 दिन के शिविर में जाते हैं और उसमें संकल्प करते हैं कि मैंने जो 10 दिन में जो भी पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य कर्म से मेरे आस-पास के जितने भी मूर्ख लोग हैं, वो सब लोग मेरे से दूर हो जाएँ। तो जब वो 10 दिन की शिविर से जब बाहर आते हैं तो इतना उनके लाइफ में पूरा उथल-पुथल हो जाता है क्योंकि सभी जो नज़दीक पास के जो लोग रहते हैं उनके वैरी हो जाते हैं और उनके पास से वो दूर हो जाते हैं क्योंकि वही उनके लिए हानिकारक थे। तो उनके जो
सत्कर्म थे, जो उनकी जो संकल्प थे, वो उस क्षेत्र में लग जाते हैं और ये जो सभी जो लोग रहते हैं नजदीक पास के, वो दूर होना चालू हो जाते हैं। तो इसे बुद्धिज्म में एक वर्ड है, उसका क्या सच्च क्रिया कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं और उस क्रिया को अगर आप संकल्प करके करते हैं, तो वो जो पुण्य कर्म रहता है या सत्कर्म रहता है, उस क्षेत्र में वो लग जाता है। तो इसे सच्च क्रिया कहते हैं। फिर थर्ड आता है कि पूजा च पूजनीयानंग। तो जो पूजनीय जो लोग है, टू ऑनर दोज हु आर द वर्दी ऑफ ऑनर्स, मतलब जो पूजनीय जो लोग हैं उनकी हमें पूजा करना चाहिए, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, दोज हु आर वर्दी ऑफ ऑनर आर द बुद्धा, द धम्मा एंड द संघा। तो रिलीजियस बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुद्धिस्ट बुद्धा है, भगवान बुद्ध है, धम्म है और जो संघ है, उसका हमें ऑनर करना चाहिए, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन वन पेरेंट्स, टीचर्स एंड वंस एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हमें अपने जो पेरेंट्स लोग हैं उनका हमें टेक केयर करना है। हमारे जो टीचर्स है, हमें उनको याद करना है, उनके पास में जाना है। मैं काफी दिनों से, जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, मैं वो स्कूल में मैं जाना चाहता हूँ। अपने जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनको एक रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ और अभी जिस मुकाम पे भी हूँ, तो उनको देख के मुझे शायद अच्छा लगेगा। तो अपने टीचर्स जो है आपके पुराने, आप उनके पास में जाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको बचपन से पढ़ाया है, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं। तो टीचर्स लोगों को आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो भी आप उनको गिफ्ट दे सकते हो आपने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया हुआ है। पहले आपके जो टीचर्स है आपके पेरेंट्स है और उसके बाद में जो आपके शिक्षक है वो आपके एज अ पेरेंट्स के तौर पे है। एंड वंस एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, और जो भी हमारे भाई बहन है, तो उनका भी हमने रिस्पेक्ट करना है और उनको हमें हेल्प भी करना है। इन ट्रूथ, पूजा च पूजनीयम carries a much wider meaning. It is used here not only in the sense of a paying homage and respect to those who are worthy of honor and respect, but also giving due recognition to those worthy ones by conferring honors uh, commen- commensurate with their ability and service. It also means to give a person a position he deserves and to make a leader of one who has the right qualification. In modern uses, this is to have the right man in the right place. Thus, keeping the right man in the right place, in fact, honoring those who are worthy of honor. According to Chakravarti Sutta, in 250 years lifetime, people are lack of respect for mothers and father, for ascetic and Brahmins, and for the head of clan. In consequences, the people lifespan beauty decrease, and the children of those who lifespan decrease into only 100 years. In Dhammapada, one who is the habit of constantly honoring and respecting the elder, four blessings increase: एज, ब्यूटी, ब्लेस एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें बताया गया है कि हमें जो सही इंसान है उसका हमें ऑनर करना चाहिए, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। भगवान बुद्ध का अगर धम्मपद जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने धम्मपद किताब को रखना चाहिए अपने साथ में, आपके लाइफ का एक अच्छा फ्रेंड्स बना के। तो इसमें एक बात आती है कि इसमें एक पद आता है कि अभिवादनशीलेस्य नित्यं वड्डा चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु वन्नो सुखम बलंती। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो सेवा करता है, लोगों को रिस्पेक्ट करता है, जो हमेशा विनम्र रहता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है। क्या चार चीजें बढ़ती है? उसका आयु बढ़ता है, उसका जो ब्यूटी है वो बढ़ता है, सुख, उसका जो ब्लेस है वो बढ़ता है, और जो ताकत रहती है, इंटरनल जो ताकत रहती है, फिर धर्म को समझने की जो ताकत रहती है, वो भी बढ़ती है। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने का है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद में एक मिनट, पति रूप देश वासोच। भगवान बुद्ध ने कहा है कि टू ड्वेल इन अ सुटेबल लोकेलिटी, हमें अच्छी जगह रहने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। क्या कोई हमारे ग्रुप में से कोई ऐसा
इंसान होगा कि जो चाहेगा कि मैं गंदी जगह रहूं या मैं ऐसी जगह रहूं जहाँ पे हमेशा झगड़े होते रहे, वॉर होता रहे, ऐसी जगह पे रहना कोई पसंद नहीं करता है। इवन मैं जब मैं यूएस और यूरोप में जाता हूँ तो जो कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोगों के साथ में मेरा बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। तो वो कहते हैं कि अभी जो कमाना था मैंने कमा लिया है, लेकिन अभी मैं अपने कंट्री में ही जाके मैं रहना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि वहाँ सद्धम्म है। वहाँ हर जगह टेम्पल्स है, धर्म धम्म सुनने को मिलता है। ये तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो मटेरियलाइज वर्ल्ड है, और जो सही है वो सही जो धम्म है वो एशिया में है। तो मैं वहाँ जाके रहना या फिर वहाँ जाके सद्धम्म के साथ में रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगा या करूंगी। तो हमें सही जगह रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। In this blessing, we should realize that the suitable is meant in two ways: spirituality and the materially, and that wherever you live, it must be proper place for you to have a golden chance to accumulate good and to remove any evil, sorrows, and misery we cannot control. A spiritually beneficial place to live is any place where one can find a teacher that will provides good advice, guidance, and encouragement. तो मैंने जो बताया कि हमें अच्छी जगह पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई अगर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है तुम, उससे बढ़िया चीज क्या होंगी। अगर आप सब लोगों का सपोर्ट होगा, हम लोग एक ऐसी जगह बांध लेंगे जहाँ पे आपको धम्म का ज्ञान भी मिलेगा और धम्म में आगे बढ़ने में आपको मदद होगी। ऐसे निसर्गरम्य वातावरण में हम लोग खुद का अपना एक सोसाइटी 50-100 एकड़ जगह लेके भी हम लोग बना सकते हैं। तो जो जिसको सद्धम्म प्रैक्टिस करने का है और जिसको सही में बुद्धिज्म प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे रह सकते हैं, अपने खुद के कुटीज बना के रह सकते हैं। तो ऐसा एक पति रूप देशवास जो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। या फिर हम लोग यूं कहे कि एक ऐसा छोटा सा देश या छोटा सा धम्म का एक धम्मा विलेज हम लोग बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ धम्मा प्रैक्टिस करने वाले लोग ही रहेंगे, बाकी फिर फालतू चीजों की तरफ हम उनका ध्यान ना रहे। तो अच्छी जगह पे रहने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है, जिसे पति रूप देश वासोच कहते हैं, पुब्बेच कतपुण्यता, टू हैव डन मेरिटियस डीड इन द पास्ट। तो हमें अपने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म है वो हमने किए हुए रहना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन द पास्ट लाइफ, यू स्टिल से पास्ट फॉर ईयर और डे एटसेट्रा, नो वन कैन डिनाई दैट from birth to yesterday be the past, that today is the present and tomorrow is the future. If you want good things to happen to you in tomorrow or in the future, you plan accordingly today. You cannot escape the consequences of your moral and immoral actions. They follows you like a shadow. For those who have done meritorious action, they will gain prosperity, happiness, love, honor, and respect. They are the people that fills their heart with loving kindness and compassion for all while avoiding evils. So हमें जो भी हमारा पास्ट रहा है तो उसमें हमने अच्छे कर्म किए हुए रहना चाहिए। इसमें तो ये भी बोला जाए, ये भी बोलते हैं कि हमने पिछले जन्म के भी अच्छे कर्मों का होना चाहिए। तो जो भी है, अगर हमारे बचपन से लेके या जब से हम लोग जन्म लिए और अभी तक के भी जो भी हमने जो बीता हुआ पास्ट है हमारा, तो उसमें भी हमने सत्कर्म करने वाला रहना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमें भविष्य में कुछ अच्छा बेनिफिट्स होना चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो अपने वर्तमान में कुछ अच्छा काम आपने करना है, ताकि आपको भविष्य में उसके बेनिफिट्स मिले। Attasamapanidhi cha etam mangalam uttamam, to set oneself in the right course and to try hard and to make एक मिनट, and to make an efforts or to train oneself well. अपने आप को अच्छे मार्ग पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सभी प्रकार से ट्रेनिंग आ गई आपकी, कि आपको एक संयमित जीवन और आपको एक बहुत अच्छा जीवन या फिर एक आइडियल जीवन जीना। हम लोग इसके उदाहरण ले सकते हैं भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको हम लोग एक आइडियल के तौर पे ले सकते हैं, कि जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने इमोशंस, अपनी बॉडीली एक्शंस, हर चीज, और सोसाइटी के लिए कुछ उन्होंने आउटपुट दिया। बुद्धिज्म टीचेस us how to train and discipline ourselves by our own efforts by using morality, Shila,
and mental discipline, samadhi, and wisdom. Paya. According to Khuddaka Kapata commentary, the meaning of the Samapanidhi is the set or train yourself from immoral to moral state or from unvirtuous to virtuous state. तो हमें गलत से अच्छे की तरफ जाना है। तो आज से आपके जो भी बैड हैबिट पैटर्न्स होंगी तो उसको आपको चेंज करना है। इसमें ये बताया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं और आपको अगर पता चल गया है कि ये गलत है, तो उसको आप अभी से उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, पहले पता नहीं था, आपने कर दिया। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहता है सुतवा, दूसरा रहता है असुतवा। सुतवा मतलब जिसने सुना हम उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे उस मार्ग पे चलेगा। एक एक रहता है असुतवा, असुतवा मतलब जिसने नहीं सुना उससे हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उस मार्ग पे वो चलेगा। सो इट्स आवर सोशल और रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोपोगेट द प्रॉपर धम्मा। तो हमें सद्धम्म का प्रचार प्रसार भी करने का है ताकि लोगों को सही मार्ग हम लोग बता सके। और जब लोगों को पता चलेगा कि ये गलत है, जैसे गोयनका जी के द्वारा जब उन्होंने सेंटर एस्टैब्लिशमेंट किया तो उसमें से बहुत सारे लोगों जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको लगता था कि वही धर्म है, उसमें से वो कम आउट हो गए। जो बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस में थे, बहुत सारे लोगों के रॉन्ग व्यूज थे, वो सब क्लियर हो गए। तो हमें इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि उसमें से वो निकल जाए बाहर और जो भी गलत चीजें हैं वो स्टॉप कर दे करना। सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम फेथलेस टू एक्सीलेंट फेथ। और इसमें क्या, टू ट्रेन सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम फेथलेस टू एक्सीलेंट फेथ। और आपको अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आपको श्रद्धावान बनना है, क्योंकि श्रद्धा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्ध के धम्म में। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है, तो फेथ ही नहीं है, तो आगे कुछ भी बताने का और प्रैक्टिस करने का कोई अर्थ नहीं है। सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम avaricious, stingy और generosity। तो हमें इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमारा जो एक स्वभाव रहता है, मच- कि हमारा एक जो स्वभाव रहता है कि हम लोग अ, हमेशा, जो मैंने बताया था कि हमें जैसे हम क्या कहेंगे कि संग्रह करने का, तो वो जेनरोसिटी में वो होना चाहिए, अपने आप को स्टिंजी नहीं नहीं बनाते हुए। तो हमें जेनरस जेनरस हमें बनना है, सोसाइटी को जेनरस बनाने का है। तो लेने वाला समाज नहीं तो देने वाला समाज बनाने का है शॉर्ट में। इस्टेब्लिश योरसेल्फ फ्रॉम इग्नोरेंट टू नॉलेजेबल पर्सन। हमें इग्नोरेंट से नॉलेजेबल पर्सन हमें बनने का है। क्रिएट योरसेल्फ फ्रॉम लेजी टू इंडस्ट्रियस पर्सन। हमें लेजी नहीं रहने का है, हमारा एक स्केड्यूल रहना चाहिए। मैंने भी अपना कुछ ईयरली स्केड्यूल बनाया था, उसमें ईयरली स्केड्यूल के हिसाब से मैंने ये बनाया था कि मैं जितनी भी एक्टिविटीज है वो करूंगा, पर 2 या 3 महीना मैं हिमालयाज में जाके रहूंगा, वहाँ पे पूरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेरा चलते रहेगा। तो इस तरह से आप भी सालाना, मंथली कुछ ऐसा स्केड्यूल बना सकते, उसमें कुछ दिन, कुछ समय आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, इनर डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हैं। Create yourself from lazy to Buddhism teaches us how to train and discipline ourselves by our own efforts by using morality, sila, mental discipline, samadhi, and wisdom. Paya. The Buddha taught self. Self is the refuge for our self. तो इसमें वही भगवान बुद्ध वही बताना चाहते हैं कि हम अपनी शरण जाना चाहिए, और अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, वेल ट्रेन हमने होना चाहिए। तो जो भी बुराइयां है उसको स्टॉप करते हुए हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्टूडेंट भगवान बुद्ध का और बाबा साहेब का हमें बनना है। और इस तरह से आपको कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग माइंड जिसे हम कहेंगे, वो उस तरह से आपको बनना है। देन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें एजुकेशन का भी एस्पेक्ट्स इसमें लिया गया है। तो 7वां जो पॉइंट्स आता है, बाहु सचंच सिपंच, मतलब टू हैव मच और ग्रेट लर्निंग। तो हमें वेल लर्नड रहना चाहिए हर चीज में। इट मीन्स गिविंग अ वाइड जनरल नॉलेज विच वुड enable ones to discriminate the foolish from the wise. Bahu Sascha is a good all around education and general knowledge of many
subject or many aspects of life. कि हमें अलग-अलग प्रकार का एजुकेशन लेने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो भी आपका एजुकेशन है, लाइक अभी आप डॉक्टरी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट, आईएएस, आईपीएस, आईआईटीज, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन या फिर जो भी है वो आप लेने के लिए बोला है भगवान बुद्ध ने। बाहु सचंच सिप्पंच सिप्पंच पय्या, बाहु सचंच सिप्पंच विनयचो सिसिक्खितो। तो सिपंच टू हैव अ नॉलेज ऑफ द साइंस एंड आल्सो हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, जो मैंने बता दिया है, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। सुशिक्षिता विया पय्या, to have knowledge relating to culture and discipline or well trained in discipline. We must train ourselves very well to be disciplined in our body, speech, and mind. Suchichita Vinyapaya teaches a person to be gentle, polite in dress and behavior, and also have to his mind cultivated. तो इसमें वही बताया कि आपको बहुत हाईली डिसिप्लिन रहने के लिए बताया है। तो उसमें आपका ड्रेस सेंस रहा, आपका हर चीज जो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आता है, वो हर चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बोला गया है। और आपको वेल डिसिप्लिन और आपका माइंड, बॉडी और स्पीच, ये भी डिसिप्लिन रखने के लिए इसमें बोला गया है। उसके बाद में सुभाषिता च या वाचा, जो हमारी वाचा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वाचा से हर चीज होती है। भगवान बुद्ध ने भी जो काम किया है, तो वाचा से ही काम किया। सिर्फ लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो वाचा से ही किया है। और बहुत सारे लोग अभी भी भिक्षुओं से जो प्रभावित होते हैं, उनकी वाचा से होते हैं। कोई भी नेता बनता है तो उनकी वाचा से होता है। तो वाचा का अपना एक इम्पोर्टेंट है सभी धर्मों में, समाज में, हर हर जगह उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। टू स्पीक व्हाट इज ट्रू एंड प्लीजिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग what is good, pleasant, and true. The art of speaking is the most important art. With this knowledge of the art of speaking, one can even win over all the people in the whole country. जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा असेट्स है। अगर कोई अच्छा बात करने वाला रहा, मधुर बात करने वाला, अच्छी बात करने वाला रहा, तो वो पूरा विश्व को वो जीत सकता है अपनी मधुर वाणी से। और आपकी अगर वाणी अगर मधुर नहीं है, तो जो मैंने पहले बताया है कि अ, जो वाणी के दुष्चरित्र है, उसको अगर आप स्टॉप कर देते हैं, तो आपको वाणी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसा हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि लता मंगेशकर, तो उनका वाणी इसी तरह से नहीं मिला हुआ है। मैंने ये जो अ, जो शीलों का उन्होंने पालन किया हुआ है कि तो उसके पुण्य कर्म से, और ये अभी से नहीं, उनके शायद पुराने जन्मों से होगा। तो जो इंसान जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है, उसको उस चीज का रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मंगला सोसाइटी। तो कुछ सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, तो उसको हम लोग देखते हैं अभी इसमें। तो माता पितु उपट्ठानंग, तो माता पिता को सपोर्ट करने के लिए इस मंगल सूत्र में बोला गया है। टू सपोर्ट वंस मदर एंड फादर, अकॉर्डिंग टू बुद्धा's टीचिंग, द फर्स्ट ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ children are their parents, because in the beginning of our life they looked after whatever we needed. In Buddhist teaching, lokas dasyataro means that parents are showers of the world, showers. It's up to them to show their children everything in the world. Today, the nature of mankind and their humanity, how to live their lives properly, how to be a good citizen, how to learn customs, traditions, education, religion, philosophy, household life, marriage, and how to establish and manage their lives. तो इसमें बोला गया है कि माता पिता को हमने सपोर्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें जो जन्म देने वाले हैं वो हमारे माता पिता है। और जब हम पैदा हुए थे, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, तब हम कुछ भी, हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे।
तो नाम उन्होंने दिया हुआ है, जन्म उन्होंने दिया हुआ है, कपड़ा उन्होंने दिया हुआ है, आपको बड़ा इतना किया, पूरा विश्व, पूरा जग उन्होंने आपको बताया है, आपको उन्होंने नॉलेज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इतना कुछ उन्होंने हमें दिया हुआ है। और हमारे भारतीय संस्कृति में हम उनको छोड़ देते हैं, उनको हम अनाथ आश्रम डलवा देते हैं। तो इट्स अवर सोशल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनका टेक केयर करने का है। एनी हाउ वो किसी भी कंडीशन में रहे, कैसी भी रहे, हमें उनको ये करना है। मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये धम्मा एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मदर एक्सपायर्ड हो गया था, तो मैं उनको देख भी नहीं पाया लास्ट समय में। मैं बैंकॉक में फंसा पड़ा था, आ भी नहीं सकता था मैं। तो आप सौभाग्यशाली है कि अ, आपको सौभाग्य मिला है। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट। तो मैं कह रहा था कि आपको सौभाग्य मिला हुआ है कि आप अपने माता-पिता को हेल्प कर सकते हैं, तो उनको आपको हेल्प करना है। एक मिनट। हुँ, स्पष्ट जी। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू सिगलवाडो सुट्टा एज अ सन और अ डॉटर यू मस्ट फुलफिल 5 काइंड्स ऑफ ड्यूटीज दे आर। सिगलवाडो सुट्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट सुट्टा है बुद्धिज्म में, जो एक बच्चा सुबह उठ के 6 डायरेक्शन की पूजा करता है वो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे। तो भगवान बुद्ध उसको जाके एक्चुअली बताते हैं कि वो डायरेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसमें एक डायरेक्शन जो है, तो उसमें वो बताते समय वो बताते हैं कि यू मस्ट सपोर्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट डू देयर ड्यूटीज, जो कि उनकी ड्यूटीज है वो आपको करना है। यू मस्ट कीप द फैमिली ट्रेडिशंस, यू मस्ट मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ योर फैमिलीज इनहेरिटेंस, यू मस्ट ऑफर एंड शेयर मैरिज टू द योर डिपार्टेड पेरेंट्स व्हेन दे पास अवे। तो ये सब ड्यूटीज बताया गया है उसमें। उसके बाद में आता है कि पुत्रदारस संगहो, तो अपने बच्चे लोगों का हमने केयर करना चाहिए, अपने वाइफ का केयर करना चाहिए, ये एक मंगल है। उसके बाद में अनाकुलाच कम्मंता, टू हैव अ ब्लेमलेस ऑक्यूपेशन, जो आपका सम्यक आजीविका इसमें बताया गया है। तो वो हमारा अच्छा रहना चाहिए। दानंच दान जो है, टू परफॉर्म एक्ट ऑफ चैरिटी, जो आप लोगों ने हमेशा करना है। ऑलवेज रेडी टू हेल्प मंक्स एंड नीडी पीपल इन द सोसाइटी, आपको हमेशा भिक्षुओं को और जो भी नीडी लोग हैं उनको आपको हेल्प करने का है, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पारमिता बताया है। इसके बल पे आप पूरा विश्व भी जीत सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। धम्मचर्या च, टू प्रैक्टिस ऑफ द धम्मा, प्रैक्टिस धम्मा, धम्मा को प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, जिसे हम धम्मचर्या हम लोग कहते हैं। समय समय पे जब भी आपको समय मिलता है कि आपको इतना समय प्रैक्टिस करना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए धम्मा। नाटकानंच संगो, टू हेल्प वंस ओन रिलेटिव्स, और हाँ, कि हमारे अ, जो रिलेटिव्स है उनका आपने टेक केयर करना है। बहुत सारे एक धम्मपदा में एक स्टोरी आती है कि जब माता विशाखा
उनका जब शादी होता है तो उनके पिताजी उनको 10 चीज़ें बताते हैं, 10 रूल्स बताते हैं। तो उसमें से एक रूल्स ऐसा रहता है कि आप जब अ, उस परिवार में जाओगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको आपको देने का है पर उनसे रिटर्न नहीं लेने का है। देने का मतलब कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग गरीब हो गए तो उनको आपको देने का है पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि आपको उनसे कुछ रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो इन और ह्यूमन सोशल मोरल ऑब्लिगेशंस टू सपोर्ट एंड हेल्प और रिलेटिव्स इवन और फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कस्टम वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प सेवन generations of relatives goodwill should be begun in the home. The family support system is rooted in the loving kindness and compassion. It is not a religious but a social purpose of support whatever they need money medicine and education. तो जैसा मैंने कहा कि आपको आपके जो फ्रेंड्स है आपके जो रिलेटिव्स है उनको आपको हेल्प करने का है बट इस तरह से हेल्प करने का है कि अगर वो आपको रिटर्न्स भी ना करे तो भी आपको बुरा नहीं मानना है क्योंकि वो आपके थोड़े क्लोज वन है और उतना ही देने का है जितना आप बियर कर सकते हैं और आगे वाला भी बियर कर सकता है अगर उसको देने की जरूरत पड़ी तो आपको तो ये सब चीजों का भी प्रैक्टिस आपको करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। अनविद्या कम्मा टू रिफ्रेन ऑल इविल इन थॉट वर्ड्स एंड डीड जो कि इसके पहले हमने लिया है कि Anavajja Kamma is blameless action mainly associated with the welfare and the social activities like building roads and bridges, giving free uh, tuition to the poor and other social work. Uh, Durarati Virati Papa. Durati Virati Papa to keep away from, abstain from all living. The four kinds which one must keep away from here killing someone, stealing, sexual misconduct and uh, जो गलत काम है उसको नहीं करने के लिए बोला है जिसके पहले भी हमने लिया हुआ है और जो भी अच्छा काम है जो भी अच्छी एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं जैसे यहाँ पे बोला है कि लाइक बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेस गिविंग फ्री ट्यूशंस टू द पुअर तो जो भी अच्छा काम हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो हमें करना है। द थ्री डिफेंस ऑफ द मंगला सोसाइटी अभी इसमें उसी मंगला सूत्र में ये थ्री डिफेंस आता है मतलब प्रोटेक्ट करने वाला हो गया। उसमें आरती विरति पापा टू कीप अवे एंड abstain फ्रॉम इविल द फोर थिंग्स विच वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम आर किलिंग समवन स्टीलिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड टेलिंग लाइज इससे हमें दूर रहने का है कि ये हम ये कह सकते हैं पंचशील का ये पार्ट है। आरती पापा मतलब आरती का क्या मतलब हो गया आरती पापा मीन्स टू रिटेन फ्रॉम इविल्स इन द माइंड वी मस्ट इरेडिकेट ऑल डिफाइलमेंट्स जो भी मन में हमारी बुराइयां है उसे हमें निकालने का है। तो ये आरती विच आर द रूटेड इन आवर माइंड जो हमारे मन में है। वीरति मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द फिजिकल एंड वर्बल एक्शंस तो जो भी हमारे फिजिकल और जो वर्बल एक्शंस है उससे भी हमें दूर रहने का जो भी गलत चीजें हैं गलत काम है उसको लेके। मद्यपानंच संयमो टू अब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन आपको पता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सोसाइटी का समाज का कि हम लोग बहुत ज्यादा अ, व्यसनी के तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा लोग दारू ड्रग्स इसका सेवन कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग पंचशील के अगर 5 घड़े रखते हैं तो अगर ऊपर का घड़ा तोड़ देंगे तो नीचे के 4 हम लोग स्टेबल रख सकते हैं लेकिन अगर नीचे का ही अगर तोड़ देंगे तो बाकी 4 घड़े स्वाभाविक है वो टूटना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कि हम लोग जितना हो सकता है कि दारू, नशा ये सब चीज़ों से हमें दूर रहने का है। अगर आप लोग के पास में इतना पैसा है तो आप भिक्षु संघ को दान कर सकते हैं लेकिन आप जो दारू वाले लोग हैं, जो आपको सब ज़हर बेचते जा रहे हैं, वो अपने समाज के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक डिसीज़ है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि वो सारे समाज के लोग दारू में जा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो मुझे कभी-कभी लगता था कि मैं वो दारू की दुकानें जाके बंद कर दूँ, तोड़ दूँ, कभी-कभी ऐसे भी मेरे मन में आता था। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है समाज को डाउनफॉल करने के लिए इवन बाबा साहब ने भी बोला है कि ये सब चीज़ों से दूर रहना है। बाबा साहब खुद दारू और ये सब चीज़ों से दूर रहते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको कोई अ, पहाड़ी से अगर धक्का दे देगा तो भी मत डरना, शेर के सामने फेंक देगा तब भी मत डरना। पर ये सब चीज़ों से आपको डरना है क्योंकि ये दारू जो है आपका बदनामी करती है, आपके घर में दरिद्री लाती है और आपका सोसाइटी में भी रेपुटेशन नहीं रहता है। तो इसलिए हमें इससे बचना है और इससे दूर
रखना है लोगों को। द बुद्धा थॉट द सन द सिंगाला, तो वही उस सिंगाला वाले सूत्र में ही ये 6 सिविल कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं जो दारू लेने से होता है कि एक्चुअली लॉस ऑफ वेल्थ, जो हमारी संपत्ति जाती है दारू में, लायबिलिटी टू बी इन्वॉल्व इन क्वारल्स, फिर झगड़े प्रसाद भी होना चालू होते हैं, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ इलनेस एंड डिसीज, और उससे फायदे कुछ नहीं, दारू उसके वजह से डिसीज होते हैं, लॉस ऑफ गुड नेम, और रेपुटेशन हमारा खराब हो जाता है, हमारा नाम खराब हो जाता है, इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ द बॉडी, और तरह तरह के हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, और हमारा जो मानसिक संतुलन भी है वो भी ठीक नहीं रहता है। तो इतना ये डिसएडवांटेज है। अपमादो च धम्मेसु, not to be negligent in doing good deeds. अपमादो च धम्मेसु, अप्रमाद भी हम लोग कहते हैं। भगवान बुद्ध को जब वो शरीर छोड़ रहे थे तब उन्होंने बोला था कि अप्रमाद में मत पड़े रहो। हाँ, भिक्षुओं को उन्होंने बोला था कि हमेशा माइंडफुल रहो, जागरूक रहो, सतर्क रहो। तो माइंडफुलनेस इज द वे टू द डेथलेसनेस निब्बाना। तो हमें जागरूक रहने का है, माइंडफुल रहने का है, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें सतर्क रहने का है। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर और डोनेशन, हम जो भी दान करते हैं उसको हमेशा स्मरण करने का है, उससे हमें हमारे जीवन में खुशी आती है। कोई इंसान कुछ गलत काम करता होगा तो वो हमें नहीं बताता है, लेकिन कुछ अच्छा काम करता है तो लोगों को जा जाके बताता है, फोन कर करके बताता है। तो हमें जो अच्छे काम है उसको हमें स्मरण करना चाहिए, अंडरटेक द प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट हमें लेना चाहिए, मोरालिटी, कंसंट्रेशन, विजडम, ध्यान, भावना, ये सब जो अच्छी चीजें हैं उसको प्रैक्टिस करना है, उसको स्मरण करने का है बार बार। Very wonderful to control and guard the mind and to discover and analyze their realistic nature of our mental and the physical body by the power of mindfulness and dhamma. एक मिनट। उसके बाद में आता है कि द प्रिजर्वेशन ऑफ द मंगला सोसाइटी, द 9 ऑब्लिगेशंस। तो क्या 9 ऑब्लिगेशंस है मंगला सोसाइटी में? मंगला सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी को हमें बनाने के लिए, तो या फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए, गारवोच, टू पे रिस्पेक्ट टू दोज हु आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इसके पहले ही बताया कि जो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं हमें उसको रिस्पेक्ट करने का है। निवातोच, टू बी हम्बल और मॉडेस्ट, हमें बहुत हम्बल रहने का है, बहुत पोलाइट रहने का है। दिस ब्लेसिंग्स मीन्स दैट शुड बी हम्बल एंड विदाउट प्राइड, हमें ज़्यादा गर्व नहीं करने का है किसी बात को लेके, और वो डाउन टू अर्थ जिसे हम लोग कहते हैं उस तरह से हमें रहने का है। नहीं तो लोगों के पास में थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा बताते हैं, लोगों के पास में इतना रहता है, कुछ-कुछ लोगों के पास में बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो हमें एक नॉर्मल और एक अच्छा जीवन हमें जीने का है। संतुष्टि मतलब संतुष्ट रहना एक बहुत बड़ा धन है। आरोग्यम परमम लाभम संतुष्टि परमम धनम, भगवान बुद्ध ने धम्मपद में बोला है। इट मीन्स वर्किंग ऑनेस्टली एंड स्टेडीली फॉर वन्स प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। तो हमें संतुष्टि का जीवन हमें जीने का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें, अगर हम गरीब इसमें पैदा हुए तो हमें अ, उसी में मरना है, लेकिन हमें मेहनत से और अपने बुद्धि के बल से हमें आगे भी बढ़ना है, पर हमारे मन को हमने संतुष्ट रखना है, और मन को संतुष्ट रखने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। सो मेडिटेशन इज द बेस्ट सोर्स टू सेटिस्फाइड और टू कंट्रोल योर माइंड। तो ये प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है कि संतुष्टि रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृतज्ञता, टू बी ग्रेटफुल, हम आज का जो दिन है हम लोग ग्रेटफुल डे के तौर पे ही बनाते हैं। 14 अप्रैल जो है ग्रेटफुल डे के दिन मनाते हैं। हमारे माता पिता जब एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो वो दिन हम लोग ग्रेटफुल डे के दिन हम लोग मनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दो प्रकार के लोग मिलना मुश्किल है इस दुनिया में। द्वे में पुग्गला असत्पुरुष भूमि, कतयुता और कतुवेदी, मतलब कृतज्ञता व्यक्त करने वाला और लोगों की सेवा करने वाला, ऐसी जो लोग हैं वो बड़े दुर्लभ रहते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। वी नीड टू रिटर्न आवर ग्रेटिट्यूड टू एनीबॉडी हु मेक्स बेनिफिट फॉर अस, स्पेशली आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज दे आर हाईएस्ट बेनिफैक्टर ऑफ आवर लाइफ। तो हमें यहाँ पे ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए बोला है, हमें ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। तो आपको पता होगा कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने 7 दिन तक के वो बोधि वृक्ष को कंटिन्यूअसली देखा था, उसके प्रति उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड
पे किया था। मैं आपको इसके ऊपर भी 7 वीक्स ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो मैं आपको इसके ऊपर एक लेक्चर दूँगा मैं। तो 7 जो सप्ताह थे तो उन्होंने ग्रैटिट्यूशन उसमें से 1 सप्ताह उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे किया उस झाड़ के प्रति। भगवान बुद्ध उस झाड़ के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करते हैं और हम लोग जब कुछ पूजा पाठ रही तो उस झाड़ के पत्ते तोड़ के लाते हैं, तो इन्हें कहीं न कहीं बैड प्रैक्टिसेस है। बुद्धिज़्म में निसर्ग को हार्म करने के लिए नहीं बोला है, तो हमने झाड़ लगाना चाहिए, जिस समय भी हमारे पास कुछ अच्छा कुशल कर्म रहता है यानी कुछ अच्छा डे रहता है तो। तो इसमें बताया गया कि हमने मदर फादर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुलनेस पे करना है और अपने टीचर्स को हमने ये करना चाहिए, जो भी आपके रिलीजियस टीचर है या फिर जो एकेडमिक टीचर्स है उनको। और जो भी आपको ऐसा कहते हैं धम्म में कि अगर आपको चुटकी भर अगर नमक भी अगर मिल जाता है किसी के पास से तो उनके प्रति भी हमें आपको हमें कृतज्ञता हमारे मन में रखना है। ग्रेट बहुत बड़ा एक क्वालिटी है एक अच्छे इंसान की और एक सक्सेसफुल इंसान की। इसलिए हम लोग बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन इस सोसाइटी को समर्पित करके सोसाइटी को डेवलपमेंट किया। उसके बाद में आता है कालेन धम्म श्रवणम, कालेन धम्म श्रवणम टू फ्रीक्वेंटली लिसन टू द धम्मा और टू हियर द धम्मा एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। मैंने पहले ही बताया कि हमें धम्म का श्रवण करने का है, समय-समय पे करने का है। जब भी आपको लगता है कि अभी समय है मुझे धम्म श्रवण करने का, तो आपको भी श्रवण करना है, आपको फैमिली को भी बोलना है और आपके फ्रेंड सर्कल को भी बोलना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप धम्म श्रवण करते हैं तो उससे आपको जो पता है, वो आपको फिर से रिवाइज़ हो जाता है और जो पता नहीं है, वो आपको आपके नॉलेज में एड अप हो जाता है। Kalyan Dhammasavan also means the occasionally listening to discourse dealing with the mundane matters such as the development of the country and the progress and welfare of the community and also discussion to find ways and means which would best serve the community। तो इससे हमें कुछ नया मार्ग, नई चीजें हमें मिलती है। उसलिए बोला जाता है कि कालेन धम्म श्रवणं कालेन धम्म साकच्छा, यानी समय समय पे धम्म पे चर्चा, समय समय पे धर्म के ऊपर डिस्कशंस या प्रश्न उत्तर ये होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बुद्धिज्म का। खंती मतलब पेशेंस हमारे में रहना चाहिए। हम लोग खास करके भारतीय जो लोग हैं इतने इम्पेशेंस है कि छोटी सी चीज के लिए बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। इवन रोड्स पे भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा भी अगर उनको साइड भी नहीं मिला तो हॉर्न बजाना ये करना, तो उससे जो एटमॉस्फेयर में जो पीस रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इतने इम्पेशेंट है कि थोड़ा सा कुछ अगर बोल दे तो बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें पेशेंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़ी क्वालिटीज़ है एक अच्छे इंसान की। इफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर और एन आउटवर्ड लेवल और लेवल ऑफ विजन, यू विल बिकम अ गुड पर्सन बाय द प्रैक्टिस और द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड विद द मेंटल डिसिप्लिन वी कैन कंट्रोल द वायलेंस ऑफ एंगर इन द माइंड एंड हार्ट। अगर पेशेंस अगर हर एक इंसान अगर प्रैक्टिस करना अगर चालू कर देता है तो मुझे जो वॉर है, तो ये जो वॉर का डिसमेंटलिंग करना है तो ये इजीली हो सकता है। तो पेशेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बड़ी क्वालिटीज भगवान बुद्ध ने बताया है। कोई अगर हमें कुछ गलत भी बोलता है तो थोड़ा पेशेंसली उसको ये मैनेज करने का, और उससे हमारी पारमिताएं बढ़ती है। बाद में 28वां आता है कि सो वच सथा, तो easy to teach this blessings means to we should be easy to teach when our parents and teachers provide instruction. Very good students and disciple must be patient and easy to teach a good way of for promotion in our life। तो हमें अलग अलग चीजों को सीखने के लिए इसमें बताया गया है। तो हमने अच्छी चीजों को सीखना चाहिए और जल्दी उसको आत्मसात करना चाहिए। समनानंद च दर्शन, और श्रमण लोगों के दर्शन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा उत्तम मंगल भगवान बुद्ध ने बताया है जो 29 नंबर का आता है। These blessings means seeing the monks or the person who is searching for peace and one who has eradicated all kinds of a defilement, so that they have a calm and peace in their heart without the violence of the डिफाइलमेंट। द पर्सन इज कॉल्ड श्रमणा। तो ऐसे जो भिक्षु लोग हैं या श्रमण लोग हैं उनके दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। उनके कांटेक्ट में आने से ही आपको बहुत ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आपको लगता है और आपके लाइफ में भी कुछ नया प्रकाश आता है। काले न धम्म साकच्छा, समय समय पे धम्म के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। कहीं पे भी डिस्कशन नहीं करने के लिए बोला है, इसलिए इसमें बोला गया है काले न, समय समय पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द चांस टू डिस्कस द धम्मा। ठीक है। और
तपो, for renunciation of worldly life. तपो, तप करना, सेल्फ कंट्रोल, मतलब मेडिटेशन करके अपने आप को कंट्रोलिंग्स में लाना, और जो भी आपके मेंटल जो फिनोमिनास है उसको कंट्रोल करना. दिस ब्लेसिंग्स मीन्स दैट वी नीड अ सेल्फ कंट्रोल टू रिमूव एक्सट्रीम ग्रीड्स, अविद्या, मेंटल इलनेस, दो मनस फ्रॉम द माइंड. जो भी बुराइयां है उसे निकालना है या फिर उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए भगवान बुद्ध ने बोला है. फिर 32 ब्लेसिंग्स है ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का एक्सरसाइज ऑफ होली प्रैक्टिस, हमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट में नहीं पड़ना है. जितना ब्रह्मचर्य का आप पालन कर सकते हैं, सेलिबेसी का प्रैक्टिस, द होली लाइफ, सेलिबेसी इज द डिवाइन लाइफ बिकॉज इट इज द लाइफ ऑफ नोबल कंडक्ट. ब्रह्मा मीन्स होली, नोबल और डिवाइन. तो इसका भी प्रैक्टिस हमें करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है. तो खास करके अमावस्या पूर्णिमा के दिन आप प्रैक्टिस कर सकते होंगे. अपने पति पत्नी से दूर रह के तो आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है. और ये सच्चा आनंद दर्शन है, पेनिट्रेटिंग द फोर नोबल ट्रूथ्स. हम जो भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्य है उसको हमने जानना है, समझना है. और ये सच्चा आनंद दर्शन है, पेनिट्रेटिंग द फोर नोबल ट्रूथ्स आर द इसेंस ऑफ द बुद्धा's टीचिंग. इन ब्रीफ, द फोर नोबल ट्रूथ्स आर, द फोर नोबल ट्रूथ, सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उसको निवारण के लिए मार्ग है. तो ये, और ये सच्चा आनंद दर्शन है, इसके ऊपर भी आपने चिंतन मनन करना है, इसको आपने पढ़ना है और उसके बारे में नॉलेज लेना है. निब्बान सच्ची क्रिया, रियलाइजेशन ऑफ निब्बाना, और निर्वाण का साक्षात्कार करना है. निब्बान कैन बी रियलाइज इन दिस वेरी लाइफ. इट इज नॉट नेसेसरी टू वेट यू टिल यू डाई टू अटेन द निब्बाना. वन हु हैज रियलाइज्ड द निब्बाना इज द हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. तो आपको इसी जीवन में आप निब्बान का, निर्वाण का प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है, भगवान बुद्ध इसमें बता रहे हैं. उसके बाद में आते हैं कि फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ एन अरहंत. तो फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तन यस्य न कंपति. ये लोक धर्म है. क्या लोक धर्म है? तो आपका जो मन है वो विचलित नहीं होना चाहिए. फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तन यस्य न कंपति. तो आपका चित्त कंपित नहीं होना चाहिए. ये लोक धर्म है. क्या लोक धर्म है? He whose mind does not flutter by contact with world contingencies. कि हमारे जीवन में सुख दुख, हार जीत, यश अपयश, जय पराजय, ये सब चीजें आती रहती है. तो ये इसको 8 vicissitudes भी बोलते हैं इंग्लिश में. तो फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तन यस्सन कंपति. तो चित्त को आपको कंपित नहीं होने देना है, बैलेंस आपको रखने का है आपके लाइफ में. तो क्या क्या मैंने बोला है कि फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तन यस्सन कंपति, मतलब कि क्या लोक धर्म है जिससे आपका चित्त विचलित होते रहता है. कि लाभ अलाभ होते रहता है, यश अपयश आते रहती है, निंदा प्रशंसा आते रहता है, सुख और दुख आते रहता है. तो ये सब चीजें आते रहती है, लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो इसमें हमने दुखी नहीं होना है. और इंसान वो वही दुखी नहीं हो सकता जिसका मेडिटेशन का प्रैक्टिस अच्छा है, क्योंकि वो समता के साथ में चीजों को देखता है, वो रिएक्टिव नहीं होता है. तो आपको जो मैं प्रैक्टिस मेडिटेशन करा रहा हूँ, तो इससे आपके जो चीजें है ये बढ़ती रहेगी. So he whose mind does not flutter by the we you should control our mind to be a solid like a mass of rock, not a shake, flutters, waves or moves tempt by following it. तो वही एक रॉक की तरह आप बन सकते हैं अगर अगर आप ये सब प्रैक्टिस बुद्धिज्म का मेडिटेशन का प्रैक्टिस अगर करेंगे. दूसरा आता है कि अशोकं विरजंग. तो अशोक ने, अशोक जो शोक नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है. दिस ब्लेसिंग्स मीन्स टू विदाउट सॉरो, इनर sorrow, consuming of the heart, lamentation, excitement. In order to attain this blessing, we should first understand and study the cause of sorrow. Only then we will naturally understand being without sorrow. तो ये आपको प्रैक्टिस, आपको मेडिटेशन से अशोकम, यानी जो शोक नहीं करने वाली जो मन की स्थिति है, आपको मेडिटेशन से ही मिलेंगी. विरजंग, exactly what is meant by the stain according to the commentary.
there are three stain in of our mind: desire, hate, and delusion. In our mind is stained by any of these three minds, is dull or never sharp. तो ये आपको अपने मन से ये सब चीजें निकालने के लिए विरति, मतलब ये नहीं एक्सेप्ट करने के लिए बोला है भगवान बुद्ध ने। तो जो माइंड से संबंधित है, जो हेट है, डिल्यूजन है, जो नफरत है, ये सब चीजों को हमें मन को प्योर करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। खेमंच, the final blessings means to save secure place from danger when we arrive this place free from ये आरति विरति पापा मज्जपानंच संयम अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमम। तो इसमें जब आप लोक धर्म से आपका मन विचलित नहीं होता है, और ऊपर में हमने जो बताया है कि आपको कोई शोक नहीं होता है, आपका मन शुद्ध हो जाता है, तो आपके मन में किसी प्रकार का डर भी नहीं रहता है। और जब आपका डर नहीं रहता है तो आप इजीली आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं ऊपर के प्रैक्टिस के अनुसार। तो आपको no more rebirth, decay, disease, death, craving, hatred, delusion, and illusion. Nibbana is peaceful, everlasting, is the real and everlasting happiness. तो इसकी वजह से आपको ये सब चीजें भी प्राप्त हो जाती है। The final piece of Nibbana, this is our goal. Those who are act according to बंते जी, हाँ जी बोलिए। यहाँ पे एक भाई ने पूछा है कि 28 जो पॉइंट है 28 सप्तमी का, हाँ वो वहाँ पे मंगल सप्तमी है, तो आप वापस एक्सप्लेन कीजिए उसे। 28 नंबर का, एक मिनट। दिस प्लेस, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में हम लोग ठीक उसको है फिर जी, से ठीक है ले जी। लेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि अभी एंडिंग पर ही है ये। To those who act according to the 38 blessing, beginning with not associated with the foolish person, practicing and understanding each of them well, one will succeed in life. It is by the power of the practice of this blessing that throughout every corner of the world and on any occasion, one will never be defeated by enemies, neither internally nor externally. It is by the power of the practice of this blessing that throughout every corner of the world and on any occasions, one will go in safety, not harassed, secure, fearless, because of the absence of the vexations that would have arisen in him when associating with fools. It is by the power of the practice of this blessing that throughout every corner of the world and on any occasion one will attain uh, happiness, peace, success, and fame in this very life and in future life until the nibbana. तो इसमें यही बताया गया है कि हमने कहाँ से चालू किया था कि मूर्खों से संगति नहीं करने का, और फिर हम लोग धीरे धीरे इसको खत्म करते करते हम लोग निब्बान तक के आ गए। तो भगवान बुद्ध 38 ब्लेसिंग्स में ये सब चीजें हमें बताते हैं। और बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठन्तु, मे द टीचिंग ऑफ द बुद्ध एवर लास्टिंग। थैंक यू। तो ये हमारा ये सूत्र था। भाई का मैं प्रश्न लेता हूँ। मैं थोड़ा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ।
Session is there for hardly 5-10 minutes more. It will be some extensions will be given, and there are some questions which will be handled by the Bantiji, and after that the session will get over. हाँ, कौन सा पॉइंट था वो? 28. 28. Vachasata Sampanno. एक मिनट. These blessings means we should be easy to teach when our parents or teachers provide instructions. तो हम लोग इसे ये कह सकते हैं कि आज्ञाकारी होना, है ना? तो जब भी हमारे टीचर्स है, पेरेंट्स है, तो जब हमें कुछ बताते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना या उसको आज्ञाकारी बन के उसको हमें पढ़ना, हम ये कह सकते हैं वेरी गुड स्टूडेंट्स और disciples must be patient and easy to teach. It's good way to promotions in our life. तो क्योंकि जब हमारे टीचर्स और माता-पिता हमें कुछ बताते हैं, तो हमें उसको आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि वो जब हमें बताते तो कुछ गलत हमें नहीं बताते हैं। तो ये इसके बारे में है। अच्छा, अभी और किसी को कुछ प्रश्न है? और कैसा लगा ये सूत्र? हम लोग इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अभी अपने आप सब लोगों को टू अलाउ पार्टिसिपेशन। Bante ji, Vandami, Rahul Varadi. हाँ, वराडी जी बोला। In fact, I would like to pay my gratitude to you for taking this such a wonderful session on this auspicious day. I don't means it is auspicious because he was. That is why we are here. My gratitude to him first, and then my gratitude towards you for taking this good session on this date. Thank you. मैंने स्पेशली ये सेशन इसी के लिए नहीं, इसी दिन के लिए रखा था मैंने। थोड़ा मैं अब भावुक हो गया था, मेरी मम्मी के डेथ में नहीं जा पाया उसलिए मैं थोड़ा पॉज ले लिया था। मैंने उसको देख भी नहीं पाया मैंने लास्ट मोमेंट पे, ये रिलीजियस इसमें रहने की वजह से। हाँ जी, विजय रणपी से जी, हाँ प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी। नामी बंते जी, हाँ सुखी हो। बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड विद द डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड वी से साधु साधु। थैंक यू। माय वन रिक्वेस्ट, हाँ जी बंते जी, पॉसिबल यू कैन चैंट दिस sutta. हाँ, एक्चुअली it will be better. It will be better, and because today is a very great day for all of us.
Yes, yes, yes. so we can hear that chanting. Yes, 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 So yes. it will be great for us. Thank you very much. थैंक यू। हाँ, मैं इसे एंडिंग में लेने वाला हूँ चैंटिंग के लिए। Yes. मैं सोचा पहले आप लोगों के कुछ प्रश्न रहेंगे और इसमें आप लोग कुछ अगर ऐड कर सकते होंगे तो प्लीज आप ऐड करिए। मैंने एवं परिपूर्ण पहले ही बताया मैंने कि परिपूर्ण है, पर आप लोग अगर इसमें कुछ ऐड कर सकते होंगे तो एडवाइजेस आर मोस्ट वेलकम। पंडित जी, हाँ, पता नहीं आई शुड से और नॉट, बट देन मैंने जो कभी कभी कुछ एक सेशंस लिए हैं ट्रेनिंग के, उसमें मैंने कोट किया है, इट्स बेटर टू कीप वन इंटेलिजेंट एनिमी रादर देन 10 फूलिश फ्रेंड्स। So can we? I don't know how can we use it over here at your platform. But then वो है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो बोला है वो मैंने कहीं पढ़ा था एंड वो किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ा था। ओके, तो आई लाइक दैट थिंग, तो मैं उसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन में 2-4 बार बोला हूँ ओके, कि इट्स बेटर टू कीप वन इंटेलिजेंट एनिमी रादर देन 10 कीपिंग 10 फूलिश फ्रेंड्स। So that is there. और एक कोई पॉइंट था which I forgot, मैं एक्चुअली लिख नहीं पाया वो, but then yes, this all these 38 blessings that आज जो आपने बताई हैं, हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ही काम की हैं। हाँ, एक्चुअली डे टू डे लाइफ में ये हमारे काम में आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके कुछ कमेंट्स है, मैं वो ले लेता हूँ। नमामि बंते जी। हाँ, सुखी हो सुखी, बोलिए। बंते जी, कैन यू सजेस्ट सम बुक्स एंडिंग ऑफ द सेशन? हाँ, मैं ग्रुप में तो डाला है काफी सारे बुक्स, और एक धम्मा डाउनलोड एक वेबसाइट है, आप उसमें से काफी बुक्स और काफी लेक्चर्स है, मैं सुनते रहता हूँ। काफी पंडित लोगों के लेक्चर्स है उसमें, पर मोस्टली वही म्यांमार के हैं तो इंग्लिश में ही रहते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और वहाँ सुन सकते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है, तो आई कैन चैंट द महामंगला सूत्र। और किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप लोगों ने जो संगदाना है उसके लिए आप लोगों ने डोनेशन दिया। बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया पर नाम मेंशन करने के लिए नहीं बोला, और बहुत सारे लोगों ने भेजा डोनेशन पर नाम भी नहीं बताया। तो प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि संगदाना एक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी है बुद्धिज्म का, और हम हर साल करते हैं, और हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप सब लोग थोड़ा सा साल में जो सेविंग्स करते तो संगदाना के लिए कुछ 5-10,000 रुपीज आप अलग से निकाल के रखें, कि हमें हर सालाना हम लोग खास करके बाबा साहेब की जो ये जो दिन आता है, श्रद्धांजलि का दिन आता है, उसके आसपास हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और भिक्खुओं को दान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बोला है कि अभी पॉलिटिकल लोगों को हमें स्ट्रांग नहीं करना है, तो मंक्स लोगों को हमें स्ट्रांग करना है, ताकि हम लोग भिक्षुओं को या भिक्षु संघों को हम लोग आगे बढ़ाए और उनको डिसीजन मेकिंग में हम लोग रखे सोसाइटी के लिए। विजय रणपीछे जी क्या बोलते हैं? बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। ये क्योंकि उतना विजडम और मोरालिटी नहीं रहती है हमारे इसके पास में, और कोई भिक्षु अगर किसी पोजीशन पे अगर बैठता है तो पूरा एशिया पैसिफिक और वर्ल्ड के लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, और सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग हैं उसको कंसीडर करेंगे उस बात को। क्या बोलते हैं आप? इसलिए जो आपने बताया है कि भिक्खु संघ स्ट्रांग होना चाहिए, भिक्खु संघ इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, भिक्खु संघ में भी फिल्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ, जो अच्छे है उनके हाथ में वो जाना चाहिए। अदरवाइज इतने लोग हैं, हर 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 ग्रुप में जो अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। जी जैसा जी अभी भगवान ने नहीं बताया है कि अच्छे लोग